हेलो एंड गुड मॉर्निंग, सुप्रभात बच्चों। मैं प्रदीप गुप्ता सर आपका हिंदी की कक्षा में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हिंदी के इस वीडियो कक्षा में हम लोग पाठ 8 नाव चली शीर्षक कविता को पढ़ेंगे, समझेंगे और इसके प्रश्नोत्तर को भी बनाएंगे। तो आइए सबसे पहले इस कविता को सुनते हैं, वाचन करते हैं। अध्याय 8 नाव चली। इठलाती बल खाती देखो जलधार चली। कागज की नाव चली, पानी के पांव चली। लहर लहर दौड़ रही, शहर चली गांव चली। छोड़ छोड़ नदिया को सागर के पार चली। फूल भरी नैया है, बहती पुरवैया है। बच्चे सब बोल रहे, हैया है हैया है। भैया तट छोड़ छोड़ नैया मझधार चली। अध्याय 8 नाव चली। इठलाती बल खाती देखो जलधार चली। कागज की नाव चली, पानी के पांव चली। लहर लहर दौड़ रही, शहर चली गांव चली। छोड़ छोड़ नदिया को सागर के पार चली। फूल भरी नैया है, बहती पुरवैया है। बच्चे सब बोल रहे, हैया है हैया है। भैया तट छोड़ छोड़ नैया मझधार चली। बच्चों, पाठ 8 नाव चली में कवि जो है नाव की बातें कर रहा है। नावें कैसे चली? तो नाव जो है इठलाती हुई, बल खाती हुई और जिधर से जलधारा मतलब पानी का बहाव है, नदी का बहाव है, उधर की ओर चली। कैसी नाव चली? कागज़ की नाव चली। किसके साथ चली? तो पानी के पांव चली। पानी उस नाव के पांव की तरफ व्यवहार कर रही है और पानी के साथ साथ कागज़ की नाव आगे बढ़ती जा रही है। नाव पानी की जो लहरें बन रही हैं उन लहरों पर दौड़ रही है। पानी पर चलने वाली कागज़ की यह नाव शहर की ओर चल रही है, गाँवों की ओर चल रही है। वह नदियों को छोड़कर धीरे धीरे सागर से मिलने की ओर चल पड़ी है, सागर से मिलने को व्याकुल है। कवि कह रहे हैं यह नैया जो है, यह नाव जो है फूल से भरी पड़ी है। पुरवैया हवा बह रही है। बच्चे सब बोल रहे हैं हैया है कह कर के नाव को जैसे कि वो जोर लगा कर के आगे की ओर बहाना चाह रहे हैं। भैया अब नाव जो है किनारा छोड़ चुकी है, वो मझधार में, बीच धारा में, नदी की बीच धारा में प्रवेश कर चुकी है। तो बच्चों, ये एक रोचक कविता है। इस कविता के द्वारा बच्चे खेल खेल में नदी की बहने का ज्ञान ले रहे हैं कि नदी कैसे मैदानों से बहते हुए छोटी नदी बड़ी नदी में समाहित होती है और बड़ी नदी धीरे धीरे बहते बहते जा कर के समुद्र से मिल जाती है। कौन सी नाव चल रही है? तो कागज़ की नाव चल रही है। कैसी हवा बह रही है? तो पुरवैया हवा बह रही है। हैया हैया कौन बोल रहे थे? हैया हैया बच्चे बोल रहे थे। बच्चों, इस पाठ में जो शब्द आए हैं आइए उनके अर्थ देखिए। इठलाती नखरे करती, जलधारा पानी की धारा, सागर समुद्र, नैया नाव, पुरवैया पूर्व दिशा की ओर चलने वाली हवा, मझधार धारा के बीच में, नदी के बीच में। कागज़ की नाव कहाँ पर चल रही है? कागज़ की नाव जलधारा पर चली।
कागज की नाव जल धारा पर चली। नाव कहाँ से होकर कहाँ तक चली? नाव गांव और शहर से होकर नदियों को छोड़ सागर के पार तक चली। नैया तट को छोड़कर कहाँ चली? नैया तट को छोड़ मझधार तक चली। मझधार तक चली। सही शब्द चुनकर कविता की पंक्तियाँ पूरी कीजिए। कागज की नाव चली, पानी के पाँव चली, लहर लहर दौड़ रही, शहर चली गांव चली। शहर चली गांव चली। भाषा ज्ञान। बच्चों, आप कॉपी निकालें, मैं बोलूँगा और आप सुन कर मेरी बातों को लिखेंगे। जलधार, जलधार। पुरवैया, पुरवैया। इठलाती, इठलाती। मझधार, मझधार। शहर, शहर। एक के अनेक बनाइए। बच्चों, यहाँ बहुवचन बनाना है। बच्चा, बच्चा, बच्चे। ताला, ताले। नाव, नावें। रेल, रेलों। कविता में से 4 नाम वाले शब्द चुनकर लिखना है। नाम वाले शब्द बच्चों, मैंने आपको बताया है बार बार, नाम वाले शब्द जिसे संज्ञा कहते हैं। तो कागज, कागज की नाव चली तो कागज, कागज की नाव चली तो नाव। नदियाँ, शहर, गांव इत्यादि बहुत सारे शब्द हैं जो संज्ञा शब्द हैं, जो कविता में आए हैं। किन्हीं 4 शब्दों को आप छांट करके लिख लीजिए। आपके मोहल्ले में पिछले दिनों वृक्षारोपण किया गया, इससे संबंधित सूचना कक्षा में बोलकर सुनाइए। तो आप अपने घर पर माता पिता के साथ इसका अभ्यास करें। नीचे दिए गए चित्र के बारे में 2 वाक्य लिखिए। ये बच्चों हम आपके लिए छोड़ रहे हैं। जैसे नदी है तो नदी में एक बड़ा सा नाव है।
नाव को नाविक चला रहा है। ऐसे ही आप अपने पसंद से कोई भी 2 वाक्य बना करके भरिए। तो उम्मीद है आपको यह पाठ काफ़ी मज़ेदार लगा होगा, आप इसे सीखे होंगे। अगले वीडियो लेसन में हम लोग नए पाठ के साथ फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्ते, गुड बाय। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और स्वस्थ रहिए।